in people's life. और लोगों के जीवन में जो कर्ज के पहाड़ हैं, Yes, God is going to remove the mountain of debt in people's life. और लोगों के जीवन में जो कर्ज की पहाड़ हैं उसे परमेश्वर हटाने जा रहा है। Some people have been removed. Some people have seen deliverance in their life. कुछ लोग जो है अपने जीवन में छुटकारे को देख लिए हैं, देख पा रहे हैं। But God is not a God of half miracles. और परमेश्वर जो है आधा काम करने वाला प्रभु नहीं है। No, He's a God who will fulfill everybody's need in this place. और परमेश्वर वो है जो इस स्थान पर आए हुए हर एक लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। Yes, every debt, every mountain of debt in people's life will be removed in the name of Jesus. और आपके जीवन के जितने भी जो कर्ज संबंधित जो पहाड़े हैं, आप में से प्रत्येक की जिंदगी से वो हटाने जा रहे हैं। Next mountain people God is going to remove is the mountain of disease in people's life. और अगला जो पहाड़ है जो लोगों के जीवन से हटाने जा रहे हैं वो बीमारियों की पहाड़। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want disease and death to leave your life? Put your hands up. और कितने लोग चाहते हैं कि जो बीमारियां हैं वो आपकी जिंदगी से बिल्कुल गायब हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? Yes. God is going to do it today. परमेश्वर उस कार्य को करने जा रहा The है। God we worship is a miracle working God. All the mountains in your life are going to be removed. और परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो चमत्कार करने वाला प्रभु है, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। Hallelujah. Yes. And the mountain of some women are suffering because their husbands are drunkards and drug addicts. और कुछ महिलाएं जो हैं प्रताड़ित हैं अपने जिंदगी में क्योंकि उनके पति पीने वाले हैं और परेशान करने वाले हैं। The mountain of drug addiction and mountain of drunkenness in husband's life, God is going to remove. और परमेश्वर आपके पति लोग जो पियक्कड़ हैं और जो नशा करने वाले हैं उस पहाड़ को मिटाने या हटाने जा रहा है। Hallelujah. Yes. ना दो बल से ना शक्ति से और तेरी आत्मा के द्वारा Hallelujah. सब पहाड़ टल जाएगा। न तो बल से न शक्ति से परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पहाड़ें हटा दी जाएंगी। Yes. Even deafness and dumbness are going to be removed. यहाँ तक कि बहरेपन और गूंगेपन की पहाड़ भी हट जाएंगी। Yes. Miracle is knocking at your door this morning. और आज की सुबह चमत्कार आपके दरवाजे को खटखटा रहा है। So we are going to pray for that for all of you this morning. तो हम आप सबों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। Yes. मन बोलाना। मन बोलाइए। कर्ज के लिए let us pray for disease and for drunkenness and for miracles to happen. और पियक्कड़पन जो नशे की आत्मा है और बीमारी की आत्मा है और कर्जे की आत्मा, इसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप सब लोग आंख बंद करें। सब लोग आंख बंद करिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, प्रेम पिता यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके पवित्र पवित्र चरणों के समीप आते हैं पिता परमेश्वर। प्रेम पिता विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रेम पिता परमेश्वर सारे कर्ज की आत्मा प्रेम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में गायब होने पाए। प्रभु आप पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन कर्ज के दशा में है पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप हर एक कर्ज की आत्मा को यीशु मसीह के नाम में गायब करिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के अभिषेक प्रेम पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में उतारने पाए पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक प्रकार के बीमारी हर एक प्रकार की नशाएं यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप चमत्कार करिए पिता परमेश्वर। हर एक भाई और बहन के जीवन में परमेश्वर आपकी सामर्थ्य के द्वारा आप प्रकट करिए पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करिए आप क्षमा करिए पिता परमेश्वर। हर एक कर्ज की आत्मा से आप आजाद करिए पिता परमेश्वर। इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की नशे की आदत यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु आप चमत्कार करिए पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में प्रभु आपकी सामर्थ बहने पाए पिता परमेश्वर। इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। Every week we give out some leaflets to you. और हर एक सप्ताह हम कुछ
संदर्भों को आपको देते हैं। No, this is very expensive. We have to pay a lot of money to do it. और ये खर्चीला खर्च है, इसमें हम बहुत सारा खर्च इसके कुछ लिए लोग करते हैं। ऐसा करके ऐसा कर देते हैं ना। कुछ लोग इसको ऐसे कम लपेट से के कम ऐसा रख देते हैं। आपका stick it in your walls. कम से कम आप इसे घर में ले जा करके दीवार पे Because चिपकाएं। whatever I give, God tells me and God gives me a vision. So I give this in writing to all of you. So that will be a blessing to you. और जो आपको ये पर्ची दिया जाता है, इसको आप साधारण तरीके से मत लीजिए। ये परमेश्वर की तरफ से प्रभु के दास को जो दर्शन बताई जाती है, जो बातें स्वर्ग से बताई जाती हैं, वो उसको हम लिखित में आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उसके हिस्से बने, आशीष के कारण बने। Hallelujah. Yes. God wants, see, we are not worshipping an ordinary, I told you, we are not worshipping an ordinary God. और मैं आपसे कह चुका हूं, बोल चुका हूं कि हम जो है साधारण ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे थे। The purpose of God calling you into this place is to see that all the bondages in your life is broken. और परमेश्वर का उद्देश्य है इस स्थान पर आपको ले आने का कि आपके जिंदगी के सारे बंधन टूट जाएं। Yes, Satan wants to keep you bound and in chains and in all kinds of problems in your life. और शैतान की चाह है कि आपको सब प्रकार के बंधनों में जकड़ के रखे। Yes, but God's purpose is to see that you are delivered from all the bondages. लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि आपको सारे बंधनों से आजाद करके रखे। You know, how many of you want blessings in your life? How many of you आप want में से blessings? कितने लोग अपने जीवन में आशीष चाहते हैं, आशीषें चाहते हैं? बोला। Yes. Today I'll tell you the secret of blessing in your life. आपके जीवन में आशीष पाने के रहस्य को आज हम आपको बताएंगे। Yes. No, 2 days back, right from 3 o'clock in the morning till 6 o'clock in the morning, God said, you have to go to the place of blessing in your life. और आज से 2 दिन पूर्व 3 बजे से लेकर 6 बजे तक परमेश्वर ने आपसे बातें करी कि तुम्हें उस आशीष के स्थान पर जाना होगा। Yes. I did not know what God meant. He said, you have to go to the place of blessing in your life. और आपको अपने जीवन में उस आशीष का जो स्थान है, तुमको वहां जाना होगा। I said, Lord, which is the place of blessing in my life? Where should I go? और तब आपने खुदा से पूछा, प्रभु से कहा कि प्रभु जी वो स्थान कौन सा है, कहाँ मुझको जाना होगा? 3 hours I did not know. 3 hours I did not know. 3 घंटे तक आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। God said, go to the place of blessing. Go to the place of blessing. और परमेश्वर आपसे निरंतर इस बात को कहे जा रहे थे कि उस आशीष के स्थान पे जाओ, उस आशीष के स्थान पे जाइए। And suddenly God gave me the लेकिन revelation. तब तुरंत जो है परमेश्वर ने एक दर्शन को दिया, प्रकाशन को दिया। Hallelujah. Hallelujah. You know, where is the place of blessing? और उस आशीष का स्थान कहाँ पर है? पढ़िए. या You read मैं it. पढ़ता हूँ और मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है हिंदी में, उसको सुधार लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ। यानी कि आज परमेश्वर ने मुझे दिखाया आशीष, मेरे पीछे बोले, आज परमेश्वर ने मुझे दिखाया आशीष का स्थान क्रॉस है, क्रूस है। या क्रूस है। जितना ज्यादा हम क्रूस के नजदीक आएंगे उतना ही हमारे आशीष बड़ी होगी। Hallelujah. The more closer we are to the cross, जितना ज्यादा हम क्रूस के नजदीक आएंगे, the more we are close to the cross, greater our blessing in our life. और जितना ज्यादा हम क्रूस के नजदीक आएंगे उतनी ही बड़ी हमारी आशीष होगी। No, God said it, but God proved it through His words also. It's not my emotion. और ये मेरी कोई भावनात्मक बातें नहीं है, It's not my own thoughts. और ये मेरा स्वयं का कोई विचार भी नहीं है। When God said, cross is the place of blessing, He gave me a verse also. और परमेश्वर ने जब मुझसे कहा कि क्रूस ही वो स्थान, आशीष का स्थान है, तो उसने साथ में मुझे वचन भी दिया। So let us read Galatians
3:13 and 14. तो आइए हम गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 13वें पद को 13 और 14 पद को, दोनों पद को। Yes. You- 13 और 14 पद को हम देखेंगे। 13 पद यहाँ पे है, 14वें पद को हम यहाँ से निकालेंगे। बाइबिल है, मेरे पीछे आप बोलेंगे 13 और 14 पद को मेरे पीछे आप बोलेंगे। मसीह में जो हमारे लिए स्थापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के साफ से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह स्थापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। Hallelujah. See, here the words very clearly say, और यहाँ वचन बहुत स्पष्ट रीति से बताता है Jesus became a curse for us so that we may get into the blessings of Abraham. यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना ताकि अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह के द्वारा हम में पूरी हो। He took all your curse, my curse, everybody's curse. He took it on the cross and he has translated it into the blessings of Abraham into your life. और उसने आपके मेरे हम सब के श्राप को अपने ऊपर ले लिया ताकि अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह में हमारे लिए परिवर्तित हो जाए। So you see how close we have to be to the cross. तो आप देख सकते हैं इसीलिए हमको कितना ज्यादा उस कलवरी के क्रूस के पास आना चाहिए। Yes, the more closer you are to the cross, the more blessing you have. जितना ज्यादा आप क्रूस के करीब आएंगे उतनी ही बड़ी ज्यादा आशीष आपको मिलेंगी। Ask God today, आज प्रभु से मांगे, Lord, I want to go to the cross. प्रभु मैं आपके क्रूस के पास आना I चाहता हूँ। want blessing in my life. कितने लोग आशीष चाहते हैं? कितने लोग आशीष चाहते हैं? क्रूस पे जाना, क्रूस के पास आइए, क्रूस पर जाना, क्रूस के पास आइए, उधर आशीष है। उधर आशीष है। आपके क्रूस के जीवन पास का आइए। कुंजी है वो क्रूस है। आपके जीवन के सफलता की कुंजी है क्रूस। Yes, when you are close to the cross, जब आप क्रूस के नजदीक आएंगे blessing will flow into your life. तो आपके जीवन में आशीष बहने लगेगी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Before I preach to you, इससे पहले कि मैं आपको प्रचार करूं, I am going to call my brother-in-law और आप अपने प्रिय भाई को आमंत्रित करते and हैं his wife Jazz to come forward. और उनकी पत्नी को भी हम आमंत्रित करते हैं। Please come forward. कृपा करके हमारे बीच में आइए, सामने आइए। Please come forward. आप सामने आइए। Marlon, Daisy, where is Daisy? Marlon, Daisy. Oh, Neetu, Anna. You stand in the front. या, like this. Please stand in the front. Please come front. Manbodh, Ravish, Sagar, come. We are going to anoint and pray for them that God is going to use them mightily in Chennai. और हम उनको अभिषेक करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर चेन्नई के अंदर शामत के साथ उन्हें इस्तेमाल Call Daisy करें। also. और मैडम को भी बुला लीजिएगा। Ask her to come fast. We are going to pray. All of you lift your hands. और हम चाहेंगे सब अपने हाथों को उनके ऊपर बढ़ाएं। All of you lift your hands. अपने हाथों को इनकी तरफ ऐसे बढ़ाएं। मनबोध आना। बाद में उसको देखना है। इसको पहले इसको पहले दे। Daisy, come. Lay your hands on their shoulders. और उनके कांधों पर अपने हाथ को रखें। तुम भी जाना। Please. Yes. Lord, we thank you and we praise you this morning. पिता आज की सुबह हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। Lord, we pray for a fresh anointing and a new anointing to come on Jason on Thambi this morning. और जैस और तमी के जीवन में आपका एक
और अद्भुत जो अभिषेक है उन पर उतर नहीं पाए प्रभु। Let every bondage may be broken in the name of Jesus. होने दे पिता यीशु मसीह के नाम में हर एक बंधन टूटने पाया। I release the power of the Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवन में हम रिलीज करते हैं I प्रभु। release the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक को इनके जीवनों में हम रिलीज करते हैं This प्रभु। morning, इस सुबह प्रभु the anointing will break every yoke of Satan upon their life. और वो अभिषेक हर एक जुए को आज इनके जिंदगी में तोड़ डालेगा And the power of God will be released in their और life. परमेश्वर की सामर्थ्य इनके जीवन में रिलीज होने पाए। And when they go back home, जब वो अपने घर को वापस लौट they गए will go with a new anointing and a fresh anointing. एक साफ और नए अभिषेक के साथ लौटने पाए। With a new vision in their life. उनके जीवन में एक नए दर्शन के They साथ will walk in victory and in power in their life. और अपने जीवन में सामर्थ्य और जय को वो चलने पाए The anointing and the power of the Holy Ghost will rest upon और them. पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य इन पर स्थिर होने पाए। Every mountain which is in their life will be removed in the name of Jesus. हर एक वो पहाड़ी जो उनकी जिंदगी में वो यीशु मसीह के नाम से मिटा दी जाए, हटा दी जाए। Yes, it's not by might, not by power, but by thy Holy Spirit, God. और न तो बल से न शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा से हो जाए। Yes, I release them to your work in Chennai in the name of Jesus. आपके वचन को उनके जीवन में चेन्नई के लिए हम रिलीज करते हैं प्रभु जी, So that your anointing may rest upon them, Lord. जिससे कि आपका अभिषेक उन पर बना रहे They will move from glory to glory और वो महिमा से महिमा में परिवर्तन होते in चले the जाए power of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सब कहेंगे आमीन। Amen. Thank you. Thank you. Thank you so much. 10वीं और 12वीं बच्चे लोग हैं क्या? 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं क्या? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, सब आ जाए। खड़े हो जाए, खड़े। सब वहीं खड़े रहिए अपने स्थान में। Daisy, come and pray for them. Come. Close your eyes. सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time of worship and prayer. Thank you for your presence in this place, Lord. I especially pray for the students who are going to sit for the 10th and the 12th standard exams. Lord, give them all your heavenly wisdom, understanding, knowledge, good memory power, and also interest to learn, Lord. Lord, give them that concentration so that whatever they learn, let it be registered in their mind. Lord, be with each and every one of them. Give them good health. Let them not fall sick during the examination time. But Lord, anoint each and every one of them in a special way. Lord, I especially pray for all our children, Lord, all the school children who are going to sit for the 10th and the 12th. Lord, bless all of them with your heavenly wisdom, Lord. Let them be able to, Lord, understand the questions and answer in a proper way. Let all our children, Lord, be able to do their exams well, and also whoever is going to check our papers, help us to find favor in their eyes, and Lord, let all our children may come out with flying colors. Lord, I especially commit the hostel boys, Lord, who are going to write their board exams. Lord, give them all your heavenly strength also, Lord. Let them not fall sick. Whatever they eat, you bless it to their health, and Lord, help them to concentrate well, and let them really work hard and do well in their exams. We be with all our children, Lord. I even pray for all the children who come to our church and who are going to write their board exam. Be with each and every one of them. Bless them, Lord, abundantly. That all our children may come out with good marks, Lord. Bless their future in a very special way. We commit all of us and every child who is going to sit for the board exam into your loving hands. Let your name be glorified and magnified. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.